विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के साधन पाद के हमने विगत कक्षाओं में क्लेश और क्लेश मूलक कर्मों के विषय में वर्णन देखा कि किस प्रकार से कर्म जो होते हैं वह अपने फल देते हैं और वो फल सुख दुख के रूप में हैं और उस सुख दुख के लिए योनि चाहिए, शरीर चाहिए, आयु चाहिए। इसलिए इन समस्त कर्मफल व्यवस्था को समझाते हुए महर्षि गौतम ने एक सूत्र दिया और उन्होंने कहा, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्गः। इसमें कारण कार्य भाव है। सबसे पहले है दुख। दुख का कारण बताया जन्म, जन्म का कारण बताया प्रवृत्ति यानी कि कर्म, और उस कर्म का भी कारण बताया दोष। दोष का मतलब यहाँ पर क्लेश से है। जो योग दर्शन में क्लेश कहा गया है, पंच क्लेश, वही वहाँ पर महर्षि ने दोष शब्द से कहा है। और इनका भी कारण जो है, ये दोष के भी, ये क्लेश के भी कारण क्या है, ये क्लेश क्यों होते हैं, तो उसके लिए कहा मिथ्या ज्ञान। उसको यहाँ पर महर्षि ने अविद्या शब्द से कहा है। और ये अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान ही सबका मूल है। और फिर महर्षि ने कहा कि उत्तरोत्तरा अपाये तद अनंतरा अपायात। उत्तर उत्तर के नाश होने से पूर्व पूर्व वाला हटता जाता है, क्योंकि कारण कार्य भाव है। कारण के नाश से कार्य का भी नाश हो जाता है, ऐसा नियम है। तो सबका कारण यदि देखेंगे, मूल कारण तो है मिथ्या ज्ञान यानी कि अविद्या। तो अविद्या के नाश होने से क्या होगा कि दोष का नाश हो जाएगा। दोष क्या है यहाँ पर? क्लेश हैं। तो अविद्या के नाश से क्लेशों का नाश हो जाएगा। क्लेशों के नाश से जो है कर्मों का नाश हो जाएगा, यानी कि अब कर्म जो है फलोन्मुख नहीं होंगे। कर्म तो होगा लेकिन वो फलोन्मुख नहीं होंगे, दग्ध भी जैसे हो जाएंगे, यही उनका नाश है। और जब कर्मों का नाश हो जाएगा तो फिर जन्म नहीं होगा, और फिर जन्म ही नहीं होगा तो फिर दुख भी नहीं होगा, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। इस प्रकार से ये पूरा दुख रूपी महल जो है वो धराशायी हो जाता है। और यह दुख रूपी महल जो है खड़ा किस पर है? अविद्या पर, अविवेक पर, मिथ्या ज्ञान पर। और ये अविद्या क्या है? भगवान से विमुखता ही अविद्या है। यानी कि पूरा का पूरा जो दुख खड़ा हुआ है भगवान के विमुखता होने से खड़ा हुआ। हम भगवान से विमुख हैं, इसी से हमको दुख है। और जैसे ही हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो समस्त दुख खत्म हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, यानी कि चेहरे में चेहरे, आंखों में आंखों मेरे को मिलाता है, तब मैं उसको समस्त पापों से, दुखों से दूर कर देता हूँ। लेकिन हम क्या हैं कि हम चेहरे से चेहरे आंख मिलाने लायक नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि पाप कर्म कर रहे हैं, और पाप कर्म कर रहे हैं, निषिद्ध कर्म है पाप कर्म। भगवान ने स्वयं मना किया है शास्त्रों में, वेदों में पाप कर्म करने को मना किया है। तो जो काम मना किया होता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, वो काम हम यदि करते हैं तो हम आंख मिलाने लायक नहीं रहते। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को होमवर्क दिया जाता है कि बच्चा कल जो है ये गृह कार्य करके लाइएगा। अब उसने जो है गृह कार्य करके नहीं लाया, अब वहाँ पर वो भयभीत रहता है। वो यही मनाता है कि आज वो जो शिक्षक होमवर्क दिया था वो बीमार पड़ जाए, ना आए, किसी कारणवश बीमारी का बहाना लेके। वो जाकर ही पहले पूछता है कि वो शिक्षक आया है कि नहीं है। बच्चों से पहले पता करता है, देखता है। यदि आया है तो फिर उसे बच कर रहता है, कहीं देख ना ले, फिर वो पूछेगा। और क्लास में यदि आ जाए वो शिक्षक
अब उसने होमवर्क नहीं किया है तो वह जो है अपने मुंडी को नीचे गाड़ा हुआ है इसे, कि कहीं देख न ले, कहीं नजर न पड़ जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्यों नहीं मिला पा रहा है अपने आंखों में आंख उसके? क्योंकि वो जो कहा था उसने नहीं किया, जो विधि किया था उसने कि ये करना है आपको, नहीं किया। इस कारण से वो आंखों में आंख नहीं मिला रहा है, बच रहा है उससे। तो ये जीव है क्यों नहीं भगवान के सन्मुख होते हैं, भगवान की तरफ अपने चेहरा क्यों नहीं करते? क्योंकि डर है उनको, भय है। भय इसलिए है कि पाप कर्म किए हैं, जो विधि किया है भगवान ने वो विधि का तो पालन किए नहीं, इसलिए भगवान से वो जो है भागते हैं। उनके भागने का यही कारण है कि वो विधियुक्त कर्म नहीं किया, भगवान के जो उपदेश थे उनका पालन नहीं किया, इसलिए वो सन्मुख नहीं हो पाते। फिर जगत की तरफ भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भागना है उनको। अब भगवान से छुप कर भागेंगे तो कहाँ होगा? जगत की तरफ, माया की तरफ भागेंगे, और माया की तरफ भागेंगे तो भाई दुख ही दुख है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सन्मुख होइए, और सन्मुख के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे प्रथम अपने पाप कर्मों को छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही पाप कर्म छोड़ते हैं, बाकी शेष पाप कर्म तो हमारे संचित कर्म में है, जन्म जन्मांतर से है, लेकिन वर्तमान कर्म जो हमारा है क्रियमाण कर्म, इस जन्म में यदि हम पूरी तरह पाप से निवृत्त हो जाते हैं, तब भगवान के सामने हम सन्मुख की स्थिति में आ जाते हैं, तब सन्मुखता होती है। तब भगवान के भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का गुणगान करने में मन लगने लगता है, रुचि होने लगती है। और ऐसे रुचि जब बनती है धीरे धीरे, तब भगवान कृपा करते हैं, और कृपा करके उसके जो भी संचित कर्म थे, जो भी क्रियमाण थे, सबको नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करके उसके निष्पाप कर देते हैं, और निष्पाप करके जो है समस्त दुखों से रहित स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करा देते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान के सन्मुखता और विमुखता पर ये पूरा दुख आधारित है। ये सुख दुख जो है भगवान के सन्मुखता और विमुखता पर ही आश्रित हैं। हम सन्मुख हैं भगवान से तो सुख की ओर हम अग्रसर हैं, और यदि भगवान से विमुख हैं तो फिर दुख की तरफ अग्रसर हैं, ये समझ लेना चाहिए। तो ये जो अविद्या है, अज्ञान है, आत्म विमुखता है, परमात्मा विमुखता है, यही समस्त दुखों का जड़ है, और इसी को मिटाना है। और ये जो विमुखता है वो कैसे मिटेगी? सन्मुखता से मिटेगी। विमुखता कैसे मिटेगी? भाई हम भगवान की तरफ हमारा पीठ है, माया की तरफ चेहरा है, अब ये कैसे मिटेगा? तो मुड़ जाना है बस, यानी कि अपने को यू टर्न ले लेना है। जैसे ही यू टर्न लेंगे तो फिर उधर ही हो जाएंगे। तो अब जो हमारा पीठ जो है वो माया की तरफ हो जाता है, और मुख जो है भगवान की तरफ हो जाता है। तो ये जो विमुखता कैसे मिटेगी? सन्मुखता से मिटेगी। यानी कि अविद्या कैसे मिटेगी? विद्या से मिटेगी। और विद्या क्या है? भगवत साक्षात्कार है, आत्मज्ञान है। तो उस आत्मज्ञान से जो है अज्ञान का नाश हो जाएगा, और अज्ञान के नाश होने से वो समस्त ये जो चक्र बताया गया अभी, दोषों का, कर्मों का, जन्म का, दुखों का, ये सब महल धराशायी हो जाएगा। और दुख रूपी महल, क्योंकि दुख ऐसे ही नहीं है, दुख को देने के लिए भगवान ने कितना तामझाम खड़ा किया है। केवल दुख भोगवाना था क्योंकि हमने पाप कर्म किया था, पुण्य भी था इसलिए सुख भी भोगवाना था। तो सुख दुख दोनों भोगवाना था, उसके लिए क्या किया भगवान ने? शरीर बनाया, उसमें आयु दी, फिर उसमें जो है भिन्न प्रकार के सामग्री और संसाधन दिए, फिर उससे सुख दुख हो रहा है। तो केवल सुख दुख ही भोगना है, पुण्य पाप कर्मों का फल सुख दुख ही है, और उन्हीं को भोगने के लिए सारा महल खड़ा होता है, जंजाल खड़ा होता है। और सारे के सारे जंजाल तत्व ज्ञान होते ही, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान, अविद्या के नाश होने से सब नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, आनंद की प्राप्ति करता है, दुखों के संपर्क से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। इसी को मुक्ति, इसी को कैवल्य कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सती मूले तद्दीपा को जात्यायुर्भोगा, इस 13 नंबर सूत्र में हमने पूर्व में कहा। अब उसी को सार रूप में कहते हैं, सूत्र संख्या 14 में महर्षि कह रहे हैं, ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ये जितने भी कर्म बताए गए हैं, चाहे वो क्रियमाण कर्म हो, अथवा प्रारब्ध कर्म हो,
अथवा संचित कर्म हो। ये जितने भी कर्म हैं वो मिश्रित होते हैं, उसमें सुख दुख दोनों को मिलाकर के ही कर्म कहा जाता है। सुख दुखात्मक होते हैं कर्माशय, और उन सुख दुख उसको नहीं कहना चाहिए, अपितु पुण्य पाप कहना चाहिए कि पुण्य पाप अर्थात धर्म अधर्म कहना चाहिए कि धर्म अधर्म रूप होते हैं सारे के सारे कर्म, और वो सारे के सारे कर्म जो धर्म अधर्म हैं उसी को पुण्य पाप कहते हैं। और उसी को यहाँ पर महर्षि ने कहा कि उसका फल क्या होता है, ह्लाद परिताप फला। ह्लाद मतलब सुख और परिताप मतलब दुख, और यह पुण्य अपुण्य हेतुत्वाद, पुण्य और अपुण्य हेतु वाले होते हैं। यानी कि पुण्य हेतु से, पुण्य रूपी कारण से सुख होता है, पाप रूपी कारण से दुख होता है। ये जितने कर्मों की बात करें उन कर्मों में यदि पुण्य अधिक है तो सुख अधिक होगा, पाप अधिक है तो दुख अधिक होगा। सीधा सीधा सा फंडा है। इसलिए बाकी समझ में आए अथवा ना आए, इतना स्पष्ट महर्षियों ने कहा है कि पुण्य का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। इसलिए विगत सूत्र में एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी भाष्यकार ने, और वो बात ये थी कि उन्होंने एक पंक्ति दी कि द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्य पापकस्येको राशि पुण्यकृतो अपहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। उन्होंने कहा कि दो प्रकार के कर्म जानने योग्य हैं। पुण्य कर्मों के समुदाय पाप कर्म के समुदाय को नष्ट कर देते हैं अथवा उसको दबा देते हैं। इसलिए तू इस जन्म में सुकर्म करने की इच्छा कर, ऐसा विद्वानों का मत है, महर्षियों का मत है कि सदा सुकृत में ही व्यक्ति को लगे रहना चाहिए, क्योंकि सबको सुख अभिष्ट है। यदि सुख चाहिए तो पुण्य ही एकमात्र आधार है। सीधा सा फंडा है इसमें। इतना ही कोई समझ ले तो अपने जीवन को सुखमय बना सकता है कि हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। और पाप क्या क्या हो, नियमित अपनी दिनचर्या न करना भी एक पाप है। नियमित योगाभ्यास न करना, नियमित रूप से शरीर की साफ सफाई न करना, जो भी नित्य कर्म है, नित्य नैमित्तिक काम में 3 प्रकार के कर्म होते हैं मीमांसा के दृष्टिकोण से, उन कर्मों को न करना भी पाप होता है। यदि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए नित्य कर्म में प्रमाद कर रहे हैं, एक तो शरीर की दृष्टि से नित्य कर्म है व्यायाम आदि करना, शुचिता साफ सफाई करना, शौच आदि की प्रक्रियाओं को निर्वाह करना, यदि इसमें भी हम यदि प्रमाद कर रहे हैं तो ये भी पाप कर्म है, इसका भी फल दुख के रूप में आएगा। और बाकी आगे और बताए जाएंगे, अहिंसा आदि के रूप में उसका पालन न करना, उससे विपरीत आचरण करना, हिंसा आदि में रत रहना, ये भी पाप कर्म है। तो यदि उससे निवृत्त हो जाएं, पाप कर्मों से निवृत्त होकर के पुण्य कर्म की तरफ अग्रसर हो जाएं, तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, जन्म जन्मांतर हमारे सुखमय हो सकते हैं। और इससे भी ऊपर उठना है, भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है, तो फिर तो उपासना के द्वारा भगवत तत्व को प्राप्त करके फिर ये झंझट को ही खत्म कर देना, सुख दुख के झंझट को ही खत्म कर देना। लेकिन अब इसमें बहुत सारे शास्त्रार्थ होते हैं कि जब सुख ही चाहिए और वो पुण्य से मिल ही जा रहा है, तो फिर ये कठिनतम अभ्यास वैराग्य क्रिया योग आदि का अनुष्ठान करना क्यों आवश्यक है। उसमें एक समस्या है कि जो ये सुख मिलता है पुण्य कर्मों से, वह सुख जो है विशुद्ध सुख नहीं मिलता, वहाँ भी दुखों का लेश रहता है। जो समान रूप से जिसको हम अभी सुख कह रहे थे कि पुण्य का फल जो है सुख होता है, वह भी दुख से रहित नहीं होता है, दुख के साथ मिला हुआ होता है। उसी को समझाते हुए सूत्रकार ने एक अगला सूत्र दिया और कहा कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुख में व सर्वम विवेकिना। सूत्र संख्या 15 कि जो सुख है, जिसको हम सुख कहते हैं, पुण्य से सुख मिलता है, वह सुख भी 4 कारणों से महर्षियों ने दुख माना है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख होने के कारण जो सुख है वही सुख 4 कारणों से वो दुख के कोटि में आ जाता है। इसलिए दुखम एव, वो सुख भी विवेकी के लिए
जो योगी हैं, जो दूरदर्शी हैं, दूर से सोचते हैं, उनके लिए वो सुख भी विषय भोग काल में भी उसको दुख ही प्रतीत होता है। सामान्य पुरुषों के लिए ये बात नहीं है। सामान्य जीव तो जो है सुख के समय में आनंदित होता है, सुख को ही मानता है। लेकिन जो विवेकी हैं, जो महर्षि हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने जान लिया है इस जगत के रहस्यों को, इस जीवन के रहस्य को जिन्होंने जान लिया है, वह सुख के उपभोग काल में वो सुख भी उसको दुख ही लगता है। उसके 4 कारण बताया। पहला कारण परिणाम दुख। करेंगे जो सुख मिलता है, कोई भी सुख है, वैषयिक सुख जिसको हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, वह सुख यदि हम निरंतर उसका भोग कर रहे हैं, उसका परिणाम दुख रूप में आता है। कोई भी सुख ले लीजिए, यदि हम अत्यधिक सुख ले रहे हैं, अत्यधिक रसास्वादन कर रहे हैं, मधुर रस का हम सेवन कर रहे हैं, अंत में क्या होगा? शुगर हो जाएगा। इसी प्रकार अत्यधिक हम जो हैं किसी भी इंद्रियों से सुख ले रहे हैं, वो इंद्रियां खराब हो जाती है, और जब खराब हो जाती है तो दुख ही दुख देती है। तो इसलिए वो सुख जो है परिणाम में दुख आता है। इसलिए कहा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव आता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि भोगों को हमने नहीं भोगा, अपितु भोगों ने हमको भोग लिया। क्योंकि यदि भोग को हम भोगते तो भोग खत्म हो जाते, भोग की कामना ही हमारे अंदर से निवृत्त हो जाती। लेकिन देखा तो ये जाता है कि मरणासन व्यक्ति भी मरते दम तक उसके अंदर तृष्णाएं बढ़ती जाती है। और देखा तो ये गया है कि कालक्रम से यदि भोग ही भोग करते जा रहे हैं तो युवा व्यक्ति की अपेक्षा से वासनाओं का प्राबल्य वृद्धावस्था में होती है, यदि संयमित जीवन नहीं जिया है तो। यदि भोग ही भोग में वो जीवन जिया है तो वृद्धों की हालात युवानों से भी बदतर हो जाती है। असंयमित जीवन का यह फल होता है। वो और ही कष्ट देते हैं, क्योंकि जितनी ही तृष्णा उतना ही कष्ट। तृष्णा क्या है? विषय सुख की कामना। विषय सुख की कामना, मेरे को चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा। इस प्रकार के एक अभाव है अंदर में, एक पिपासा है, उसी को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा ऐसे प्यास को बोलते हैं, जैसे खूब प्यास लगी हो तो पानी पीने की जो इच्छा होती है, कामना होती है, उसी को तृष्णा कहते हैं। इसी प्रकार से कामना भोगी व्यक्तियों को विषयों की होती है, और उतना ही दुख होता है जितना प्यासे व्यक्ति को दुख होता है पानी के अभाव में। ऐसे ही भोगी व्यक्तियों को विषयों के अभाव में उनकी स्थिति होती है। तो जितनी ही तृष्णा उतने ही दुख। इसलिए कहा कि तृष्णा पर लगाम लगाइए। अब तृष्णा कैसे रुकेगी? भोग से नहीं रुक सकते, वो तो योग से ही होगी। भोगाभ्यास से तो इसी में महर्षि कहेंगे, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। भाष्य तो लंबा है, लेकिन कुछ बातें महर्षि ने बड़ी बढ़िया कही है, तो उसको हम देखेंगे आगे। लेकिन हम परिणाम दुख का विचार कर रहे हैं कि परिणाम में यदि दुख मिल रहा है और वर्तमान में तात्कालिक रूप में यदि सुख मिल रहा है, तो वो सुख त्याज्य समझना चाहिए विवेकियों के द्वारा। यदि थोड़े देर के लिए सुख मिल रहा है, लेकिन आगे जो है लंबे समय तक उसका फल यदि दुख मिलेगा, तो विवेकी लोग उसको नहीं करते हैं, समझदार व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है। और यदि वर्तमान में कष्ट लगे और आगे लंबे समय तक उसका फल ये होगा कि सुख होगा, तो उसका अनुष्ठान करते हैं विवेकी लोग। कि जब फायदे का सौदा करना है भाई, थोड़े से पैसे खर्च करके और बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो यही करना चाहिए। थोड़े से लाभ लेकर के और फिर बहुत सारे पैसों की हानि यदि बर्बादी उसमें दिख रही है, वो काम नहीं करने चाहिए। ये सीधा सा फंडा है। इसी प्रकार से यदि थोड़े से दुख भी हो रहा है और उसका फल ये है कि आगे हमको लंबे समय तक सुख मिलेगा, तो उसका अनुष्ठान करना चाहिए। और इसके विपरीत यदि थोड़ा सा सुख मिल रहा है और आगे उसके परिणाम में बहुत सारा दुख दिखाई दे रहा है, तो उसे नहीं करना चाहिए। तो ये जितने भी भोग हैं, वैषयिक भोग हैं, इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाने वाले भोग हैं, वो परिणामतः दुख देने वाले। इसलिए परिणाम दुख है। तो परिणाम दुख होने के कारण अब दुख तो आएगा ही, भविष्यत्कालिक दुख होगा। वर्तमान में भले ही मिला है, लेकिन पता है कि आगे होगा।
आगे इसका फल मिलेगा हमको दुख के रूप में। तो वर्तमान में भी जो सुख मिल रहा है उसको विवेकी जन दुख ही समझ करके त्याग देते हैं। तदेव दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः, सांख्य में भी महर्षि ने कहा विवेचक लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, उसको वैषयिक सुख को भी दुख की ही कोटि में फेंक देते हैं। वही बात है महर्षि ने कहा दुःखमेव सर्वं विघ्नः। तो पहला कारण बताया परिणाम दुख, परिणाम में दुख देता है, जर्जर हालात हो जाती है। विषयों के गुलाम जब व्यक्ति हो जाता है, पराधीन हो जाता है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो जितना भी विषयी व्यक्ति होगा, भोगी व्यक्ति होगा, विषयों के पराधीन होगा, उसकी दयनीय स्थिति होती है। क्योंकि विषय हमारे अधीन नहीं है। जो हम विषय भोग करते हैं वो तो हमसे भिन्न है ना, और वो भिन्न विषय बहुत सारे हैं। वो सब सारे विषयों का हम एकत्रीकरण इस जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी तो मांगे बहुत सारी हैं। भोगियों के लिए जो है वो दुनिया की सारी स्त्री उनके लिए अपर्याप्त है, और सारी स्त्री उनके लिए संभव नहीं हो सकती, लेकिन कामनाएं तो वैसी हैं। तो कामनाएं होने से वो दुख ही दुख झेलना पड़ेगा उनको, और उनकी स्थिति झरझर हो जाती है। विषयों के गुलाम व्यक्ति जो रहते हैं, तो विषयों के अधीन होने से पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता जो है, विषयों की गुलामी जो है, वो व्यक्ति को झरझर बना देता है। इसलिए भोगाभ्यासी न बन करके योगाभ्यासी होना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करना ही एकमात्र सुख का आधार है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है कि भोग से भोग की निवृत्ति नहीं होती है। जो तृष्णाएं हैं, ये जो लालसाएं हैं, ये आकांक्षाएं हैं भोगों की, ये भोग को भोगने से नहीं होता। भोग के भोगने से और बढ़ जाती है। भोग को भोग करके और तृष्णा को खत्म करना, ये ऐसा ही उपाय है जैसे अग्नि में घृत को डाल करके अग्नि को शांत होने का इंतजार करना। इसलिए कोई ये सोच रहा है कि हमारे अंदर थोड़ा सा विकार है, थोड़ी सी इच्छा है भोग की, भोग लेते हैं नष्ट हो जाएगा, थोड़ा हम देख लेते हैं इसको, चख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। अरे नहीं हो सकता, और बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक बार यदि बुरे कामों में घुस गया व्यक्ति, तो फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। भोगों में जाने के लिए तो थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है, उसे रुकने के लिए, भोगों से निवृत्त होने के लिए तो थोड़ा सा ही प्रयत्न करना पड़ता है कि अपने को थोड़ा सा संभाल लेना होता है। भोग जब सामने आते हैं, प्रस्तुत होते हैं, आलम्बन सामने आते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रतिपक्ष भावना करके थोड़ा सा संभाल लिया जाता है। उसमें थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है हल्का। लेकिन वहां यदि प्रमाद हो जाए, वो एक बार चला गया उसमें, फिर अब वो हाथ से निकलना, फिर निवृत्त होने में बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाते हैं। फिर व्यक्ति हथियार डाल देता है, नहीं होगा अब हमसे, जर्जर स्थिति हो जाती है। इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अंदर कामना आएंगी, आती हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उसको प्रयत्न पूर्वक प्रतिपक्ष भावना करके ईश्वर गुरु मंत्र आदि का सहारा लेकर के उसको उपेक्षा करनी चाहिए। मन जब विषयाभिमुखी होवे तो उसको ईश्वराभिमुखी कर देना चाहिए। विषयों से दूर जाने के लिए विषय जब आकृष्ट करें तो एकमात्र उपाय है कि किसी भी प्रकार से अपने मन को ईश्वर की तरफ मोड़िए। यदि उससे जूझेंगे, खत्म नहीं होंगे, उसको ईश्वर अभिमुख कर दीजिए। मंत्र आदि के सहारे से, जप आदि के सहारे से, गुरु के सहारे से, शास्त्र के सहारे से उस मन को मोड़िए। तो फिर ऐसे मोड़ते मोड़ते एक समय ऐसा आता है कि फिर व्यक्ति के अंदर वो आशाएं, वो लालसाएं ही, वो आकांक्षाएं ही, वो तृष्णाएं ही मिट जाती है, फिर आनी बंद हो जाती है, क्योंकि हमने उसकी उपेक्षा कर दी। जब बार बार व्यक्ति उपेक्षित होता है वो फिर सामने आना ही बंद कर देता है। जैसे हम किसी की बार बार उपेक्षा करें, वो आए, उसको हम महत्व ही नहीं दिया, कितने बार आएगा, तो कहेगी तो हमको महत्व ही नहीं दे रहा है। और जैसे ही हम महत्व देना शुरू करते हैं, उससे कुछ बात करने लगते हैं, तो फिर वो वहाँ ठहर जाता है। उसको भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई अतिथि को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी उपेक्षा कर दें कि जो है कुछ बोले ना, कुछ उसको पूछे ना, तो भाग जाएगा। और कोई व्यक्ति को ठहराना है तो उसको अच्छे से बात करिए, उसको और कहिए क्या लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठहरेंगे, वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही समझना चाहिए इन विकारों को भी, कि विकारों को भी यदि ठहराना है
तो उसको महत्व देने लगे तो ठहर जाएंगे, और इसकी उपेक्षा करने लगे, उपेक्षा वही है कि ईश्वर की तरफ ध्यान दीजिए, उसको छोड़िए, तब वो फिर आने बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने आप को योगी बचा लेता है। तो यहाँ पर महर्षि ने परिणाम ताप आदि दुखों के कारण सुख को भी दुख की कोटि में डाला है। आगे इसको और हम विस्तार से समझेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।